हेलो फ्रेंड्स, तो आज मेरे ट्रांसप्लांट को 8 मंथ्स पूरे हो गए हैं। आज मैं अपनी 4th PRP के लिए यहाँ पे आया हूँ। मेरी बॉल्डनेस ऑलमोस्ट जब मैं 24 इयर्स का था तब से शुरू हुई थी। शुरू में ये चीज़ मैंने इग्नोर की। थोड़े बहुत बाल जैसे बरसातों में झड़ते हैं तो मैंने उस चीज़ को इग्नोर किया, लेकिन धीरे धीरे करके वो काफ़ी ज़्यादा होने लग पड़ी और एक टाइम के ऊपर मेरी हेयर लाइन काफ़ी पीछे चली गई थी और मेरे अलावा बाकी सारे जने भी नोटिस करने लग पड़े थे कि बाल झड़ रहे हैं काफ़ी। इसके लिए मैंने काफ़ी होम रेमेडीज़ भी ट्राई की थी, जो भी हमारे देसी नुस्खे बताए जाते हैं अलग अलग सोर्सेज से। प्लस इसके अलावा मैंने फिनेस्ट्राइड कुछ टाइम के लिए ली थी, मिनॉक्सिडिल भी कुछ टाइम के लिए यूज़ की थी, लेकिन मुझको थोड़ी देर के बाद जब कुछ सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं लगा उससे तो मैंने उसको डिसकंटिन्यू कर दिया था। और ट्रांसप्लांट का डिसीजन मेरा एज 32 में था, तो तब तक मेरे हेयर लॉस को ऑलरेडी 6-7 साल हो चुके थे। तो हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के डिसीजन जब मुझको लेना था तो मैंने ऑनलाइन भी और वैसे भी अपने फ्रेंड सर्कल में काफ़ी जनों से पता किया था। तो जो भी क्लिनिक्स मैंने देखे उनका रिजल्ट्स देखा, लेकिन मुझको सबसे ज़्यादा नेचुरल QHT का लगा। यहाँ पे कुछ सेलिब्रिटीज़ भी ट्रांसप्लांट करवा चुके हैं तो उससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बिल्डअप होता है। इसके अलावा वैल्यू फॉर द मनी की अगर बात करें तो वो भी मुझको यहाँ पर लगी कि जो रिज़ल्ट्स देख रहा था मैं उसके हिसाब से जो इनकी कॉस्ट थी तो मुझको लगा कि इफ़ नॉट लेस तो ज़्यादा भी नहीं लगी मुझको, जेन्युइन थी। तो दैट वाज वन ऑफ द रीज़न। अनदर रीज़न वाज कि मैंने डॉक्टर्स की क्वालिफिकेशन भी देखी थी यहाँ पे, जो पेशेंट्स का फीडबैक था वो भी देखा था। तो सारा कुछ मिला के मुझको लगा कि दिस इज़ द प्लेस दैट आई शुड गो फॉर, और वही किया मैंने और रिज़ल्ट आपके सामने। जब मैंने डिसाइड किया कि मुझको QHT से हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कॉल की थी। तो स्टाफ काफ़ी कोऑपरेटिव था, उन्होंने जो भी मेरी क्वेरीज थी अच्छे से एड्रेस की। जो भी मुझे डाउट्स थे, जो भी मेरे मन में आ रहा था पोस्ट ऑपरेशन को लेकर या फिर कुछ और ऐसी चीज़ें जिसके बारे में थोड़ा सा डर होता है मन में, तो काफ़ी कोऑपरेटिव थे। उसके बाद मेरी विज़िट शेड्यूल की गई यहाँ पे। जब मैं यहाँ पर आके डॉक्टर से मिला, उन्होंने और ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड किया। तो जो भी मन में होता था कि भी ऐसे सर्जरी के बाद किस तरह का रिजल्ट्स आएंगे, इतना अगर आप टाइम और मनी इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसके बाद आपके रिजल्ट्स अगर नेचुरल नहीं आते, जो कि कुछ केसेस में मैंने देखे थे, तो दैट वाज नॉट व्हाट आई वांटेड। तो ये चीज़ का कॉन्फिडेंस मुझको डॉक्टर्स से बात करके काफ़ी लगा। कुछ मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में डाउट्स थे, वो भी उन्होंने क्लियर किए। तो ओवरऑल इट वाज वेरी गुड एक्सपीरियंस। जहाँ तक साफ़ सफाई की बात है, स्टाफ के बिहेवियर की बात है, तो सारा कुछ बहुत कन्वीनियंट और बहुत ही ईजी था। तो उसके बाद भी बिफोर ऑपरेशन भी डॉक्टर्स बार बार ही आपसे आपकी काउंसलिंग करते हैं। ऑपरेशन थिएटर का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि पेन हो सकती है, लेकिन बहुत ही मिनिमम पेन थी। सिर्फ जिस टाइम के ऊपर वो एनेस्थीसिया देते हैं उस टाइम के ऊपर थोड़ा सा पता लगता है, और ड्यूरिंग सर्जरी थोड़ी बहुत नेग्लिजिबल पेन होती है। तो बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है इस केस में। इसके अलावा डॉक्टर्स आपसे रेगुलरली कम्युनिकेट करते रहते हैं, आपसे पूछते हैं कि इन केस अगर आपको कोई इनकन्वीनियंस हो रही है या फिर आपको वॉशरूम यूज़ करना है। साफ़ सफाई का काफ़ी अच्छा से ध्यान रखा जाता है। सारों ने मास्क पहने होते हैं, सैनिटाइज़ किया होता है सारी एरिया को, और जैसे अगर आप बीच में उठते हैं तो दोबारा सैनिटाइज़ करके आपको दोबारा ऑपरेशन के लिए लिटाया जाता है। ओवरऑल टेम्परेचर भी प्रॉपर मेंटेन किया होता है, तो आपको ज़्यादा इनकन्वीनियंस फील होती नहीं है। एनेस्थीसिया के कारण से जो थोड़ी बहुत होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। तो ओवरऑल सर्जरी का एक्सपीरियंस काफ़ी ईजी रहता है। सिर्फ थोड़ा सा लंबा होता है तो उस कारण से कई बार थोड़ी सी मुश्किल होती है। अदरवाइज़ फ्रॉम डॉक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू और ऑपरेशंस पॉइंट ऑफ व्यू तो इस तरह की कोई पेन नहीं होती। सर्जरी के बाद मुझको थोड़ी सी स्वेलिंग आई थी, जो कि मुझे बताया गया था कि एक नेचुरल प्रोसेस है। बॉडी का इन्फ्लेमेशन थोड़ी सी होती है और थोड़ी सी स्वेलिंग रहती है। उसके लिए मेरे फोरहेड के ऊपर एक टेप भी लगाई गई थी कि वो स्वेलिंग मेरे आइज़ तक या फेस पे न जाए, और स्वेलिंग कुछ दिनों में चली गई थी। इसके बाद मुझको प्रॉपरली एक्सप्लेन किया गया था मुझको हेड वॉश किस तरह से करना है, मॉइस्चर मेंटेन रखना है मुझको, साथ में सेलाइन सोल्यूशन भी दिया गया था जो रेगुलरली मुझको स्प्रे करना होता था। अच्छे से सारा प्रोसेस समझाया गया था, और विद इन अ वीक मेरी जो क्रस्ट फॉर्मेशन थी वो निकलने लग पड़ी थी, और इन 2 वीक्स और सो मतलब आई वॉज बैक टू माई वर्क। तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई। As far as shedding phase is concerned, so I was told beforehand कि आपके बाल झड़ेंगे,
जो कि अगेन एक नॉर्मल प्रोसेस है। जो एक ट्रांसप्लांट शॉक फॉलिकल्स को लगता है, इसके बारे में मुझको उन्होंने पहले बताया था। तो सेम चीज़ मेरे शेडिंग होनी शुरू हो गई थी, जो कि टाइमलाइन मुझे दी गई थी उसी हिसाब से। शेडिंग के दौरान मेरे फोरहेड से जस्ट ऊपर यहाँ पर एक पैच भी बन गया था। दैट वाज वन ऑफ द थिंग दैट आई वाज कंसर्न्ड कि बाकी सारी जगह पे ट्रांसप्लांट जो है वो फॉलिकल्स हैं और यहाँ पर फॉलिकल्स चले गए। लेकिन डॉक्टर ने मुझको एश्योर किया कि वहाँ पर कुछ ही टाइम में दोबारा आ जाएंगे, तो ये एक नॉर्मल सी बात है, इस तरह से कई बार हो जाता है। और वैसे ही हुआ। उसके बाद वो जो पैच था वो धीरे धीरे करके फिल होने लग पड़ा टाइम के साथ, और मेरी ग्रोथ जो है वो अच्छी होने लग पड़ी। इसके साथ साथ मेडिकेशन के बारे में जो मुझको बताया गया था, मैंने वो प्रॉपरली फॉलो किया उसका। और अल्टीमेटली कुछ टाइम के बाद मुझको कॉन्फिडेंस आ गया कि मेरा ट्रांसप्लांट जो है सक्सेसफुल है, और अब इस टाइम के ऊपर रिज़ल्ट आपके सामने। तो मुझे अपने रिज़ल्ट से काफ़ी सेटिस्फेक्शन है। जैसा कि मैं इससे पहले कुछ वीडियोज़ और सोर्सेज देखकर यहाँ पर ट्रांसप्लांट करवाने आया था, तो काफ़ी नेचुरल रिज़ल्ट दिखता था। तो मैं अपने आप को फॉर्चुनेट समझता हूँ कि मेरा भी रिज़ल्ट काफ़ी नेचुरल आया है, और कोई भी देखकर मुझको बता नहीं पाता कि मैंने ट्रांसप्लांट करवाया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरे क्राउन एरिया में ट्रांसप्लांट हुआ था। तो जो हेयर लाइन है बहुत ही अच्छी डॉक्टर ने बनाई है, जैसे मेरी नेचुरल पहले हुआ करती थी उसी तरह की है। और कुछ ग्राफ्ट्स मेरे क्राउन एरिया में लगे थे, जो कि डिटेक्ट करना मुझे नहीं लगता किसी की नॉर्मल के लिए पॉसिबल इसको ना पता हो कि ट्रांसप्लांट करवाया। तो मैं अपने रिजल्ट से काफ़ी खुश हूँ। तो QHT में ट्रांसप्लांट करवाने का डिसीजन मैंने काफ़ी स्टडी करने के बाद लिया था। इनके रिजल्ट्स मैंने यूट्यूब के ऊपर भी, और इनके डॉक्टर्स के बारे में मैंने ऑनलाइन सर्च किया था। तो मुझे अपने इस डिसीजन के ऊपर कोई भी रिग्रेट नहीं है। मुझे लगता है कि मैंने जो बेस्ट ऑप्शंस अवेलेबल थे मेरे, उसमें से मैंने बेस्ट चूज़ किया था, और मेरे रिजल्ट्स भी उसके हिसाब से ही आए हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी विद माई रिजल्ट्स एंड नो रिग्रेट्स फॉर माई डिसीजन। मेरे जैसे और भी जिनको इस तरह के हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, तो आई वुड सजेस्ट इन केस यू कैन अफोर्ड, सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर हेयर ट्रांसप्लांट। बहुत ही कन्वीनियंट प्रोसेस है। थोड़ी बहुत इनकन्वीनियंस जो होती है दैट इज़ वर्थ टेकिंग, तो कोई इस तरह की बात नहीं है। डॉक्टर्स क्वालिफाइड हैं, अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप उनसे क्लैरिफाई कर सकते हैं। तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये बात कह सकता हूँ कि मुझको कोई ज़्यादा इनकन्वीनियंस नहीं हुई, और जितनी भी हुई एज ए टोल्ड कि दैट वाज वर्थ। तो उसके बाद जो रिजल्ट्स आए हैं मैं उससे काफ़ी खुश हूँ। तो अगर कोई भी ट्रांसप्लांट करवाने के लिए सोच रहा है तो QHT कैन बी अ गुड ऑप्शन। थैंक यू QHT इतने अच्छे रिजल्ट्स के लिए। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।